Hi, how are you all? So, this is the problem जो आपको दिख रही है और ये एक सिस्टम दे रखा है, ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर आप देख सकते हैं और ये रिलीज़ कर दिया सिस्टम, रिलीज़ कर दिया, ये ब्लॉक जस्ट रिलीज़ कर दिया, ये मासलेस है, ये पुली नहीं है, ठीक है ना? ये रस्सी क्या कर रही होगी, इसके ऊपर फिसल रही होगी, जो आप पहले करते थे, ठीक है? जो आप टेंशन वगैरह निकालते थे, ये वाला सिस्टम जो होता था ना, ये वाला निकालते थे ना आप M1 M2 ऐसे करके टेंशन निकालते थे टी। तो टेंशन तो सेम होगी, ठीक है? पुली वुली नहीं है ये इसने दे भी रखा है यहाँ, अगर आप पढ़ोगे पुली आर मासलेस स्ट्रिंग एंड द पुली आर मासलेस। आपको जस्ट आफ्टर एक्सेलेरेशन बताना है। फाइंड, ये देखो, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड। अब दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो दिमाग में जो आना चाहिए उस पर आ जाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही आपने रिलीज किया तो ये एक्सेलरेशन बताना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो रस्सी का तो हर पॉइंट उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा ना, तो ये इस पॉइंट का भी तो एक्सेलरेशन ए ही होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। और ये रॉड यहाँ से बंधी हुई है, अगर मैं रॉड के हिसाब से पूछूं आपसे कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ओ पॉइंट यानी कि, और तो इसका मतलब ये अल्फा से कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लग रहा है तो एकदम से एंगुलर एक्सेलरेशन तो होगा जस्ट आफ्टर। तो अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं तो उसके हिसाब से ए की वैल्यू आएगी एल अल्फा। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना, एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। दूसरी, एम जी, अगर बच्चे आप देखो इसका एम जी इधर लग रहा है L/2। अभी रोड ऊपर की तरफ जा रही है तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें टेंशन टी मान लूँ तो यहाँ भी टी होगी टेंशन तो, ठीक है? यानी कि ये हो गया एम जी नीचे। तो अगर आप टेंशन की बात करें बच्चे, टेंशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन ज़्यादा होगी, टेंशन का जो टॉर्क होगा, सॉरी, वो ज़्यादा होगा। अगर मैं टॉर्क अबाउट ओ लिखूं तो मैं लिखूंगा आई अल्फा, आई ओ अल्फा। अब टॉर्क अबाउट ओ मैं लिख लेता हूँ टी इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी, और मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी टॉर्क, ये इसको कैसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला आपको दिख रहा है ना, नीचे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो इसको क्या करेगा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो दोनों की डायरेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, एक्सियल वेक्टर बनता है ये। सो टी एल माइनस बच्चे एम जी इंटू बच्चे L/2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और आई क्या हो गया आपका, ML²/3 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू ऊपर से डाल लो, एल कट कर दो पहले तो, यानी कि टी माइनस mg/2 विल बी इक्वल्स टू ml/3 इंटू अल्फा की वैल्यू a/l डाल दो। तो यहाँ से आ गया टी माइनस mg/2 विल बी इक्वल्स टू ma/3। जो बहुत टफ दिखने वाला सवाल था वो बहुत आसान सवाल है। अब टेंशन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, mg माइनस टी विल बी इक्वल्स टू ma, यानी कि टी विल बी इक्वल्स टू mg माइनस ma, यानी कि टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, mg माइनस ma माइनस mg/2 विल बी इक्वल्स टू ma/3। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करोगे तो mg में से mg/2 घटाओगे तो mg/2 ही बचेगा, और ये ma/3 प्लस ma, तो ये कितना हो जाएगा, mg/2 विल बी इक्वल्स टू 4ma/3, m से m काट दो, यानी कि 3mg/8। सो a विल बी इक्वल्स टू 3g/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। छोटा सा सवाल है, बढ़िया सवाल है।